Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यूनिक है, बिल्कुल इनक्रेडिबल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे थंबनेल में, आपने देखा होगा और आपने क्लिक किया होगा वीडियो और देखे होगे आकाशिक रिकॉर्ड। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे एक्सेस करके, ठीक है, और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, इससे जानकारियाँ प्राप्त करके आप अपने लाइफ को ना सच में बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकते हो। तो आखिर में क्या है ये आकाशिक रिकॉर्ड, ठीक है, और क्या होता है इससे, क्या बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा आपको इससे, ठीक है, और कैसे इसको एक्सेस करके आप अपने लाइफ को और अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात, सभी के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स बदल सकते हो, ठीक है, अपने अच्छे कर्म से, मैनिफेस्टेशन से, और अब से तो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड से भी। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं आपको बताती हूँ पहले कि क्या है, बस थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लगेगा, तभी तो आप समझ पाओगे ना रीडिंग क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। शायद कुछ लोगों को मैंने पहले बताया था, एक फाइल में बताया था, शायद सभी लोग नहीं जान पाए होंगे। तो अब ये मैंने अलग से जो है एक सेपरेट सा रीडिंग ले आया है आप सभी के लिए। ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है, ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि बुक है, एक तरीके से डायरी है, लेकिन इतना बड़ा है, इतना महासागर भी कुछ नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है। ठीक है, और जब से आप सभी का सोल क्रिएट हुआ है, मतलब मेरा हो या फिर आपका हो या फिर कोई भी थर्ड पर्सन का हो, ठीक है, जब से सोल क्रिएट हुआ है किसी एक पर्सन का, ठीक है, आप अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हो, उस टाइम से आपके सोल ने क्या क्या किया, ठीक है, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड उस चीज़ में होता है, आकाशिक रिकॉर्ड में। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके जो सोल कब क्रिएट हुए वो भी है उसमें, ठीक है, और साथ साथ सोल कितने बार जन्म लिया, कौन सी जर्नी में गए, ट्विन फ्लेम मिले, सोलमेट मिले, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। और जो इंसान उसे एक्सेस करता है, मतलब कि अपने हायर सेल्फ से मिलता है, मेडिटेशन करता है, वो जान पाता है, ठीक है, वो जान पाता है कि क्या क्या हुआ था मेरे पास्ट लाइफ में। तो यहाँ इस धरती पे बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, जो सब कुछ त्याग चुके हैं, सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स को त्याग चुके हैं। ठीक है, उनमें ही वो पावर है जो कि अपने पुराने जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को एक्सेस करके इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, और खुश होते हैं जानकर। सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन तो यही है ना कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ वो आप जान पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आपका जो सोल है कब क्रिएट हुआ, कितने बार जन्म लिया और कितना नॉलेज हासिल किया, सब कुछ ये यूनिवर्स के पास है। आज इस धरती पे जो भी एक्सपेरिमेंट होता है या जो भी इन्वेंशन हुआ है, वो सब कुछ पहले से ही है वहाँ पे यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स को सब कुछ पता है, यहाँ पे अभी हो रहा है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि ये काफ़ी यूनिक है, आप सभी से शेयर करना चाहिए। तो आप सभी का एक आकाशिक रिकॉर्ड है, ठीक है, और आप सभी लोग अपने इस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाना होगा, मेडिटेशन करना होगा, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करना होगा, तभी आप जान पाओगे। आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग ना फील कर पाते हैं कि शायद हो सकता है कि आप में से कोई एक हो ऐसे पर्सन जो कि अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें को फील कर पाते हो। ठीक है, अपने नींद में, मतलब आप सोते रहते हो तो कुछ ऐसे ड्रीम आते होंगे जो कि इस जन्म के है ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो हो सकता है उस जन्म के हो। तो फिर आप लोग किस किस को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ज़रूर बताइएगा, मैं तो ज़रूर पढ़ूंगी कमेंट। ठीक है, ऑलराइट, तो ये है आपका। सो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आएंगे इस आकाशिक रिकॉर्ड से, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स इस आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और कब तक क्या चीज़ें आपको हासिल होगी, कैसे आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी इन सारी चीज़ों के थ्रू। ऑलराइट, और जो भी रेमेडीज़ आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी।
सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। थोड़ा वीडियो हो सकता है यहाँ पे लंबा हो गया, लेकिन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे, ठीक है। हो सकता है इससे पहले आपको पता नहीं हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपको मेरे थ्रू सबसे पहले ये चीज़ पता चला। और राइट, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रॉड्स भी हैं, तो आप लोगों को बच के रहना है नंबर से। मैं नंबर कभी नहीं देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, डायरेक्टली आप उसे क्लिक करके मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओ, ठीक है। और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और राइट, सो ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, बहुत ज़्यादा ही नॉलेज देगी जब आप देखोगे, ठीक है। मेल हो फीमेल हो सभी के लिए है, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, आप बच्चे हो, टीनेज हो, या फिर आपका एज 50 है, 45, 32, कुछ भी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करने वाली है, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। ओपन माइंडेड होकर देखना है। अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना इस टॉपिक पे तो ज़रूर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत नॉलेज मिलेगा। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ, और फिर मैं आपको पॉज भी करके दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके सिलेक्ट कर पाओ अच्छे से, ठीक है। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है, पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ऑलराइट, देन है यहाँ पे आपके लिए कार्ड दिस वन, एंड देन है आपके लिए कार्ड दिस वन। ऑलराइट, सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर सेलेक्ट कीजिए। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी किस्मत कैसे बदलेगी और आकाशिक रिकॉर्ड कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लाइफ में। क्या रेमेडीज़ जो है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहला कार्ड है दिस वन, ओके। ऑलराइट, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, दैट्स ग्रेट, ओके। बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। स्टार मदर का भी कार्ड है, एंड दिस वन ये भी है। मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो इस लाइफ में, ठीक है। इस लाइफ में डेफिनेटली आप कुछ बहुत ही बड़ा करोगे। और सबसे पहले कार्ड्स के थ्रू शुरू करते हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो जन्म हुआ है वो अपने सोल पर्पस पे काम करने के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स को आप छोड़ दोगे, त्याग दोगे, आप साधु बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आप हर एक चीज़ करोगे अपने लाइफ में, इंजॉय करोगे, शादी भी करोगे, रोमांटिक रिलेशनशिप भी होगा, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच रहोगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो। आप इस धरती पे कोई डबल मिशन लेकर आए हो, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, इस धरती पे आते हैं तो मुझे जॉब लेना है, ठीक है, या तो सोचते हैं मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे बैंक पीओ बनना है, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन आपका जो मिशन है डेफिनेटली आपका भी होगा, जॉब मुझे लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और मिशन के लिए आए हो। और इसी के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका डबल मिशन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्टारशिप भी हो, बहुत सारे लोग हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने लाइफ को तो अपलिफ्ट कराने के लिए आए हो। डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल होगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कराने के लिए आए हो, लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हो, प्यार दिखाने के लिए आए हो। और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो आपका पूरा लाइफ टाइम चलेगा ना, उस टाइम तक आप बहुत सारी चीज़ें सीखते रहोगे। लाइफ टाइम तक आप ट्रेनिंग लेते रहोगे। ट्रेनिंग कहने का ये मतलब नहीं है कि आपका जॉब लगा है, ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, नहीं। ये ट्रेनिंग जो है एक यूनिवर्स के द्वारा दिया गया ट्रेनिंग है। मतलब इस ज़िंदगी में
आप सीखने आए हो। मे बी पास्ट में जो आपका सोल रहा है उसमें आप बहुत इन्जॉय किए हो, बहुत रेस्ट किए हो, लेकिन इस बार जो आपका जन्म हुआ है, ठीक है, ये जो सोल इस बार आया है थोड़ा और मेच्योर होके आया है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बड़ा काम करने को आया है। तो ये है आपका सोल। पास्ट में कैसा सोल था आपका, यहाँ पे एक्सेस करने के बाद दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपका सोल जो है, हो सकता है कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे हो, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों से नहीं भी कर सकता है। देखिए ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मान सकते हो उस बात को, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्लियर है, क्लियर कट मैसेज है कि हाँ ऐसा हो सकता है। पास्ट लाइफ आपका बहुत ईजी रहा है, ठीक है, और ये जो अभी का लाइफ है इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है। भगवान चाहते हैं कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया है तो इस जन्म में आपको कुछ बड़ा करना चाहिए, और इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको डबल मिशन के साथ भेजा है इस धरती पे, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस जन्म में आप ट्रेनिंग लेते रहोगे, एंजॉय भी करोगे। देखिए कार्ड जो है ना, सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा है कि सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप मेहनत करोगे, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो मैसेज है आपके लिए, जस्ट यहाँ पे ही है, हैव फन सेलिब्रेशन, ठीक है। तो आप हर एक काम को अच्छे से करने वाले हो लेकिन बिना सीरियसली, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, यही मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इंजॉयमेंट के साथ कीजिए, उस चीज़ को इंजॉय करके कीजिए, और यही चीज़ दिखाई दे रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाला जो टाइम है, अपना आपका जो किस्मत है वो आप खुद ही बदलोगे, खुद ही उसको रीराइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लाइफ टाइम तक चीज़ें सीख रहे हो, आप जो है ना स्टेबल रहोगे, लेकिन आपका जो दिमाग है नॉलेज के लिए थ्रस्टी रहेगा, आप हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, नए स्किल्स सीखते रहोगे, और इसी वजह से आप बहुत फेमस भी हो सकते हो इस जन्म में, ठीक है। तो ये पहला इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अभी के टाइम में अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हो किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में हो आप और उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, बिल्कुल सर पे अगर चढ़ाए हुए हो, अगर अच्छे पर्सन है आपको वो भी सर पे चढ़ाए रखे हैं तो ठीक है, आप भी इस पर्सन को सर पे चढ़ाइए, लेकिन हाँ वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहा है और आप सर पे चढ़ा रहे हो तो फिर ये गलत है। मैं तो आपको डांटूंगी, मैं तो आपको मारूंगी, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है वैसे ही पर्सन को वैल्यू देना है जो आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि फ़न कीजिए, इंजॉयमेंट कीजिए, आपका लाइफ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ ख़राब है, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और कोई भी काम करना है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है। प्ले की एनर्जी आई है, आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहिए, चाइल्डिश एनर्जी में रहना चाहिए, ठीक है। पर्सन के साथ हो, पार्टनर के साथ हो तो रोमांस कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ हो तो उनके साथ घूमिए फिरिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। एंड स्टार मदर यहाँ पे सबसे पहले बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि होता है ना कि अपने दिल से आप किसी एक भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, जैसे कुछ लोग लॉर्ड शिवा को मानते हैं, ठीक है, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, ठीक है। तो इस तरीके से सबको अपने फेवरेट बना रखे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि जो स्टार मदर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। और ये हो गई स्टार मदर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस धरती पे है वो है आपकी खुद की मदर, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की अगर माँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी फीमेल आएगी जो कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगी। ये दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं कि मेल देख रहे हो तो सिर्फ उनके लिए, फीमेल के लिए भी है, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रही हो तो हो सकता है कि एज अ टीचर ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, या वर्क प्लेस पे हो, आपकी दोस्त बन सकती है। लेकिन एक फ़ीमेल जो होंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगी, और एक स्पिरिट गाइडर की तरह होंगी, एक स्टार मदर की तरह होंगी। आपका इनसे कभी कभी झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि एक स्पिरिट गाइडर है और ये चाहेंगे आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। बचपन में कैसा होता था, या फिर हो सकता है जब आप टीनेज में होगे, आपका कोई बॉयफ्रेंड बना होगा या गर्लफ्रेंड बनी होगी, तो ना आपके घर में जब पता चला होगा तो आपकी मम्मी जो है गुस्सा हुई होगी, ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए, ऐसा होता होगा। तो फिर आप जो है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी मॉम जो है उस वक्त गलत है, लेकिन
वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता होगा। यहाँ पे आप समझने में गलती करते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो फीमेल आपके लाइफ में इंटर करेंगी वो आपको समझाएंगी कि आप एक सही रास्ते पे रहो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो मेल देख रहे हैं उनके लिए तो क्लियर है, ये स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर ही जो है एक स्टार मदर की तरह होंगी। इनकी जो एनर्जी होगी बिल्कुल एक मदर फिगर वाली होगी, डिवाइन फेमिनिन होगी ये पर्सन, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब ये पर्सन आपको मिलेंगी डेफिनेटली इस तरह के ड्रेस में होगी, ब्लू ड्रेस होगा, या फिर ये किसी ओकेज़न में मिल सकती है, साड़ी वगैरह पहनी हुई होंगी, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, सो बहुत डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टार सीड्स हो, ठीक है। ये आप लोग हो सकता है कुछ लोग ना मानो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नहीं मानते हैं, तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आपको पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो एक एक इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हो ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। और स्टार सीड जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस धरती पे। उनका खुद का ही मिशन होता है, बहुत कुछ डबल मिशन लेकर आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए कार्ड ही वैसे आ रहे हैं ना जो कि मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करोगे, ठीक है, ये चीज़ है। आप यूनिवर्स के साथ चैनल रहोगे, अलाइन रहोगे। उसके साथ साथ ये भी है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी। अगर कुछ लोग यहाँ पे बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, SSC एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, डेफिनेटली आप इस पोजीशन पे ज़रूर जाओगे, ठीक है। काउंसलर वगैरह बनना चाहते हो तो एंड आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी डीप हीलिंग होगी, हीलिंग नहीं बल्कि डीप हीलिंग होगी। अंदर से आप हील करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ का अभी से ही शुरू हो चुका है। जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। एंड देखो, आप खुद ही देखो, यहाँ पे स्टार सीड का कार्ड है, ठीक है। स्टार सीड क्या बता रहा है कि आप जो है लाखों में एक हो, यूनिक हो, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अपने वाइब्रेशन पे काम करने की ज़रूरत है, अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। आप जो है एक ऑरेकल हो, अपने वाइब्रेशन को आप कैसे इंक्रीज़ करोगे? देखिए, आपको जो है सेल्फ लव करना है। ये वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए, ठीक है। तो फिर आप जो है ना सेल्फ लव करके अपने आप को, अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज़ कर पाओगे, ठीक है। सेल्फ लव कैसे होता है आप जानते हो, मेडिटेशन करना, सही अमाउंट में पानी पीना, अच्छे तरीके से डाइट वगैरह लेना, ठीक है। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप जर्नी करोगे। इटली जैसे कंट्री में भी आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपका जॉब कहीं बाहर लग रहा है एंड टेक अ ब्रेक। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको ना कहीं बाहर घूमने फिरने को जाना चाहिए, ठीक है। किसी एक जगह पे ना आपको रहना नहीं चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जब आप बाहर जाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। एंड यहाँ पे देखिए, आपके लिए मैसेज आया है, कनेक्ट विथ नेचर, ठीक है। आप हाईली सेंसिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड ये तो ऑलमोस्ट सभी के साथ रेजोनेट करेगा कि आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी जल्दी दुखी होते हो, गुस्सा हो जाते हो। इस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कब ठीक होगा? जब आप नेचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। और साथ साथ एम्पैथेटिक पर्सन बनने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें होंगी। वैसे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या होने वाला है, आपकी किस्मत कैसे बदलेगी, आपको क्या कुछ मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वेडिंग प्रपोजल आपको मिलेगा। ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है वेडिंग प्रपोजल। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप लोग किसी के प्यार के चक्कर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। फंसने वाले नहीं हो बल्कि पढ़ने वाले हो, मतलब कि बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे। अब पर्सन कैसे होंगे? तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, रोमांटिक होंगे,
ठीक है, इंतजियास्टिक होंगे। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस रीडिंग में ये भी टॉपिक है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो किस्मत बदलेगी तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी सोशल इवेंट में जाने वाले हो और ये सोशल इवेंट आपके लाइफ का बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होगा और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। हो सकता है कि इस इन्विटेशन में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग मिले आपके लाइफ के। हो सकता है कि वही फीमेल जो कि स्टार मदर है वो आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। सो जो लोग भी प्यार में पड़ने वाले हैं ना, आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन मिलेंगे, ठीक है। यस, रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। और जो पर्सन होंगे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप आराम से उस पर्सन को पहचान पाओ। तो उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और भी इन्फॉर्मेशन है, अभी तो शुरुआत है। ओके, आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली फ्रेंडली होंगे, काफ़ी अच्छे नेचर के होंगे। वो पर्सन एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जीबिशन वगैरह में जा रहे हो, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। और जब भी एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, आपके लाइफ का एक नया चैप्टर खुलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में आने वाले हो या हाल फिलहाल में किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो और सोच रहे हो कि क्या उनके साथ मेरा रिलेशनशिप आगे चलेगा, कोई फ्यूचर है या नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग जो है पूरी तरह भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, हायर पावर पे भरोसा नहीं करते हैं। तो कुछ ही टाइम में, कुछ ही मंथ में, 6 और 5 मंथ के अंदर आप पूरी तरह डिवोटेड हो जाओगे जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ आपके साथ मिरेकल होगा जिसकी वजह से आप खुद ही जो है पूरी तरह ट्रस्ट करने लगोगे। एंड देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपके लिए है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 5 ऑफ अर्थ। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप जितना पैसा कमाते हो उसको बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो, एंड ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो है मनी को अच्छे तरीके से खर्च करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो है अपने विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए अभी करेंट सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी बनाते हैं और ये मुझे पसंद नहीं। आपको जो है अपना ख्याल रखना चाहिए और साथ साथ आपको जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी अभी पढ़ाई की उम्र में है, एज में है, प्लीज़ आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है, और लाइफ को एंजॉय भी कीजिए। क्योंकि सिर्फ अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो कुछ दिन कर लोगे मोटिवेशन के साथ, 5-6 दिन, ठीक है, 10 दिन कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बोर्डम से भर जाओगे, लाइफ पूरी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए ना बैलेंस बनाने के लिए लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि मूवीज़ देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा मूवीज़ देखते रहो ऐसा नहीं है, मूवीज़ भी देखो, आप सॉन्ग भी सुनो, आप म्यूज़िक थेरेपी होगी उसके थ्रू, और साथ साथ पढ़ाई भी करो। मतलब हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एस ऑफ फायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। किसी के बिना मदद से जो है ना आप बहुत सारी चीज़ें हासिल करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे अपने लाइफ में, आपका करियर एडवांसमेंट होगा, आपके लाइफ में, आपके अंडर में हज़ारों लोग काम करेंगे, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन है। चेंज योर लाइफ नाउ, ठीक है। कुछ लोग ये सोच के बैठते हैं ना कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है और जो है वो ऊपर ही वाले करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, सरेंडर करते हो, लेकिन सरेंडर के साथ भगवान ये भी कहते हैं कि आपको मेहनत भी करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे कि कहा जाता है ना, कर्म पे आपको ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप बोल दोगे कि मैं फल की चिंता नहीं करूँगा, मैं फल की चिंता नहीं करूँगी, लेकिन मैं वर्क भी नहीं करूँगी, तो फिर ये तो गलत हो गया। वर्क तो करना पड़ेगा और फल जो है वो आपको खुद ही मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके हाथ में ही है अपने लाइफ को चेंज करना, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताते चले जाती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 4 ऑफ फायर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ आपका बहुत अच्छा होने वाला है, पर्सनल लाइफ आपका बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 मंथ के अंदर आपकी शादी होगी, सगाई होगा कुछ लोगों का, या फिर हो सकता है 4 मंथ के अंदर आप अपने पर्सन से मिलो, रिलेशनशिप में आ जाओ, शादी जो है आपकी फिक्स हो सकती है। इतना तो है कि कोई ना कोई आपका बहुत बड़ा ड्रीम
कंप्लीट होने वाला है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो कंप्लीट हो सकता है, आप कोई बिजनेस पे काम कर रहे हो वो आपका कंप्लीट हो सकता है, आप कहीं मतलब बाहर हो, बहुत टाइम से दूर हो अपने पार्टनर से, अपने फैमिली से, हो सकता है कि आप रिटर्न करने वाले हो, अपने फैमिली से मिलने वाले हो, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। सो आपके लाइफ में फाइनली पीस एंड अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। और भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। स्टार की एनर्जी आप देख लो, कितना ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हैप्पी टाइम्स आने वाला है, मे बी 17 डेज़ के अंदर आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने लाइफ में। आप लोग सभी लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं बिल्कुल एक सही पाथ पे हो, इसको बस कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। और थोड़ा सा आपको लॉजिकल बने रहना है, प्रैक्टिकल बने रहना है, स्पेशली अपने काम के सिलसिले में, ठीक है। लव लाइफ को अगर प्रैक्टिकली निभाओगे और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, ठीक है, इमोशंस को, फीलिंग को नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने काम में इम्प्लीमेंट करना है, काम में आपको लॉजिकल बनना है, इम्पल्सिव बनना है, क्यूरियस बनना है, ऑनेस्ट तो दोनों में रहना ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल बनना है आपको अपने प्रोफेशन में, ठीक है। चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन है और जो भी आपके लाइफ में डिले हो रहे हैं वो सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ है, कोई बिजनेस का हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका जॉब लेटर नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जॉब के लिए बुलावा आएगा, ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ सकता है, ठीक है। तो जो भी चैलेंजिंग टाइम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ना कोई पर्सन जो है बिल्कुल एक राजा की तरह, एक रानी की तरह इंटर करना चाहता है, इंटर कर रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली। एंड वो पर्सन बहुत लॉयल होगा, डेडिकेटेड होगा, ऑनरेबल होगा एंड काइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो पर्सन होगा ना, ये माउंटेनियस एरिया से हो सकता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके कमिटमेंट की, आपके नॉलेज की, आपके विजडम की दाद देने वाला है, ऑनर करने वाला है, रिस्पेक्ट करने वाला है आपको हर एक तरीके से, ठीक है। ये आपका गार्जियन एंजल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दिया है ना कि आपके लाइफ में कोई एक फीमेल एंड एक मेल ज़रूर इंटर करेगा, ठीक है। एक तो पार्टनर होगा आपका और एक हो सकता है दोस्त, जो आपके सेम जेंडर का है वो आपका दोस्त होगा, और जो डिफरेंट जेंडर का है ना वो आपका पार्टनर होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपको बताना चाहूँगी 4 कार्ड्स लेकर, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ठीक है। आप उस चीज़ से निकलना तो चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो आप फाइनली निकलोगे भी। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ लोग जो है ना रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, आपके जो पर्सन है इतने ज़्यादा टॉक्सिक है, इतने ज़्यादा अब्यूसिव है। प्यार तो है आपके मन में, आप रहना तो चाहते हो साथ में, लेकिन वो बदलने के लिए रेडी नहीं है, वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए, आप खुद भी निकलना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई सॉलिड रीज़न मिलने वाला है जिसके वजह से आप इस पर्सन को खुद सामने से छोड़कर आगे निकलोगे, ठीक है। उसके बाद आप ना हमेशा अपने लाइफ को, मतलब बहुत रिच हो आपके, मतलब आपके पास पैसे धन दौलत है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा, मतलब आप फाइनेंशियली ठीक दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अपने लाइफ में ना मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे थे कि मैं किस चीज़ के लिए जीऊँ, मेरी लाइफ में क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके लाइफ में 2 पर्पस है, 2 मिशन है, डबल मिशन के लिए आप आए हो इस धरती पे। पहला ये जो आप अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको पूरा कीजिए। एंड दूसरा ये कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए कुछ करना है। सो यहाँ पे ये क्लियर है कि आप जिस मीनिंग के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि मुझे कोई मीनिंग मिल जाए जिसके वजह से मैं अपने लाइफ को अच्छे से जी पाऊँ, वो मीनिंग मिलने वाला है। वो मीनिंग जो है आपको आपके पार्टनर में मिल सकता है, ठीक है। एंड साथ साथ आपको आपके मिशन से मिल सकता है। जब आप अपने मिशन पे काम करने लगोगे, अपने सोल पर्पस पे काम करने लगोगे, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करोगे। दूसरी बात, आपका स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ तो होगा ही होगा, ठीक है, इस जन्म में। और भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। बैलेंस, अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है वो भी आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ये बात अच्छी नहीं है। आप सभी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, इस धरती पर हो, चाहे रिच हो या फिर नॉर्मल हो,
यहाँ पे ये कहा जा रहा है हर एक लोग को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए परफेक्ट टाइमिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत करीब है, ठीक है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक कमी दिखाई दे रही है आपके अंदर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, पहली बात किसी को कमिटमेंट देते हो या फिर कहते हो कि मैं ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन आप लोग टालते हो, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे आपका कर्मा पे जो है ना बैड इफेक्ट पड़ता है, ओके। उसके साथ साथ कुछ प्लान करते हो, उस पर काम नहीं करते हो, ये इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। ये चीज़ भी है। और आपको थोड़ा सा अपने लुक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल अपने आप को एक एक्टर बना लो, एक एक्ट्रेस बना लो, नहीं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है नीट एंड क्लीन रहना है, स्मार्ट दिखना है, ठीक है। मतलब आप जब नीट एंड क्लीन रहोगे ना तो ऑलरेडी आप अच्छे दिखने लगोगे, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? दिस वन, सो ये इस डेक के थ्रू एक लास्ट कार्ड आया है, वो है द सन का, एंड माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल आपको हैप्पी आउटकम्स देने के लिए आया है। चाहे अभी कितना ही क्यों ना स्ट्रगल आप कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। एट लास्ट आपकी किस्मत जो है आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आ रही है, आपके लाइफ में लीडरशिप लेकर आ रही है। आपके लाइफ में बहुत सारे ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ रहेंगे, जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। ये भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। कुछ और भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है दिस वन, ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे लव का कार्ड आया है, एंड इसके साथ दो इन्फॉर्मेशन आया है, जैसे कि आप देख रहे हो। फायर का कार्ड है जिसमें कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन है स्ट्रॉन्ग इमोशन। कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन रख रही है, एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको पैशनेटली हेट कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके टैलेंट की वजह से, आपके लुक्स की वजह से आपको हर जगह पूछा जाता है, उस वजह से ये आपसे हेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे बहुत कम चांस है कि कोई हेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्रा जो है ना वो भारी हो चुका है, क्योंकि लव कार्ड आया है, और इसके थ्रू यही दिखाई दे रहा है कि बहुत 95% चांसेस है कि कोई ना कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, आपसे प्यार करता है, आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है। और कुछ लोग आपके दुश्मन भी हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं। वैसे यहाँ पे ईयर का कार्ड आया है, मतलब कि गुड न्यूज़ आपको मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। कोई बहुत अच्छा गुड न्यूज़, बेबी बर्थ अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी मिलने को आ रहा है आपकी तरफ। ये डिसअपॉइंटमेंट आपको किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से मिल सकता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, ये अच्छे के लिए हो रहा है, अ चेंज फॉर द बेटर। तो जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो रहा है, या फिर कोई धोखेबाज निकल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपका पाथ जो है, रास्ता जो है वो क्लीन हो रहा है, ठीक है। धोखेबाज लोग निकल रहे हैं, चेंजिंग हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना जो भी हो रहा है, ठीक है। आगे क्या होगा, आपकी लाइफ में गुड लक होगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा है, गुड लक जैसा दिखाई दे रहा है। एंड देन है यहाँ पे डोर आपको ये बता रहा है अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाइए, पास्ट को छोड़िए, और क्योंकि आपके लिए बहुत सारे डोर्स खुलने वाले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। एंड ग्रेट हैप्पीनेस का भी कार्ड है। सो ग्रेट हैप्पीनेस सिर्फ हैप्पीनेस को नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुशियों को दर्शाता है। एंड साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका समय है ना, ये जो समय आप देख पा रहे हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा सॉरो है आपके लाइफ में, है ना। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कर्मा था शायद पास्ट में, उसका आपने भरपाई कर दिया है, ठीक है। और अब अच्छी चीज़ों का कर्मा रिलीज़ होगा, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। एंड यहाँ पे है सीक्रेट एडमायरर। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कोई ना कोई आपके सीक्रेट एडमायरर है, एंड मैसेज आ चुका है कि यस, आपके सीक्रेट एडमायरर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है,
ओके, देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड, दिस वन। यहाँ पे अब आपका समय फाइनली आ चुका है, अब आप इस सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हैप्पीनेस का, ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल एक अच्छी स्टोरी की तरह मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए दिस वन। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे और वो जो पर्सन है आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। एंड देन है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। कभी कभी ऐसा आपको फील होगा कि मेरा लाइफ बैलेंस में नहीं है, तो उस वक्त जो है ना आपको अपने लाइफ को बैलेंस में बनाने की ज़रूरत होगी। एंड उसके साथ साथ विंड चाइम का भी कार्ड है, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी होगा। कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेगा आपको लेकर, और वो आपको हमेशा रोजेस देता रहा करेगा। और भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यंगर वुमेन। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, 50% चांसेस है उन लोगों के लिए जो मेल देख रहे हैं, आपकी जो पार्टनर होंगी वो आपसे छोटी हो सकती है, यंगर हो सकती है। और जो भी फीमेल देख रही हैं, आपके जो पार्टनर है वो आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए मंथ आया है, सबसे पहले मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं, आपको चीज़ें मिल सकती हैं। एंड यहाँ पे मंथ है आपके लिए जनवरी। जनवरी में हो सकता है कि आप शादी कर लो, ठीक है, आपकी शादी फाइनली हो जाए नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? दिस वन। ओके, सो आप किसी गोल ओरिएंटेड पर्सन से मिलने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद फाइनली एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, जो कि अब अपने आप पे ध्यान दे रहा है, अपने गोल, अपने करियर पे ध्यान दे रही है, ठीक है। एंड लास्ट है यहाँ पे फैन। सो फैन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में रोमांस आएगा, मतलब आपका लाइफ जो है रोमांस से, सेलिब्रेशन से, पार्टी से भर जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। हज़ारों लोग आपको जानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आपको जान सकते हैं, ठीक है, किसी फॉरेनर के साथ रिलेशनशिप में आप आ सकते हो। इस तरह की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि आप यहाँ पे मैसेज आपके लिए आया था कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे वो जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा गोरे होंगे, गोरे चिट्टे हो सकते हैं, फॉरेनर की तरह दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ साथ वो जो पर्सन होंगे उनका हेयर भी ब्लॉन्ड होगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ग्रे हो सकता है उनका हेयर, ठीक है। तो मतलब वो स्टाइल वगैरह के लिए होता है ना, वो उन्होंने कलर वगैरह कराया होगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस तरह के आपको ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मिलते रहा करेंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल डोर को सेलेक्ट किए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ का क्या करंट सिचुएशन है और आपको क्या सारी चीज़ें मिल सकती हैं, आपका किस्मत कैसे बदलेगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करके आपको क्या मिल सकता है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहला कार्ड आया है दिस वन। ओके, ओके, होप। Please God give me accurate message for my dear viewers. Take a moment. आपके सोल के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। उसी से शुरुआत होगी आपकी इस रीडिंग की। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी का सोल का एक पर्पस होता है, ठीक है, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप किसी से कांटेक्ट करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, बातें करते हो, तो किसी लैंग्वेज में करते होंगे ना, किसी लैंग्वेज के थ्रू। हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सामने वाले से बातें करते हो, कम्युनिकेशन शुरू करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपके सोल का जो लैंग्वेज है वो है इंट्यूशन, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशन को अपने काम से और अपने आप से कैसे कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि आप
कोई भी काम कीजिए, कोई भी। आप ये सोचते हो ना कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ये काम करता हूँ तो क्यों गड़बड़ होता है, ठीक है, क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाती हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डर, ठीक है, आपके दिमाग में रहता है। ये तो ख़त्म करोगे ही आप, मुझे पता है इस रीडिंग के बाद ज़रूर ख़त्म करना शुरू करोगे। ऐसा नहीं कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़रूर होगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन स्टार्ट तो कर दोगे पक्का। तो ये जो आपका सोल का जो लैंग्वेज है वो है इंट्यूशन, ठीक है। कोई भी अगर आप काम करते हो, आप चाहते हो कि गड़बड़ ना हो, रिस्क मैं ना लूँ, तो सिंपली आपको अपने लैंग्वेज को यूज़ करना है किसी भी काम को करने से पहले। वो है आपका लैंग्वेज इंट्यूशन का, ठीक है, ये चीज़ है। और सभी लोग जन्म लेते हैं, इस धरती पे आते हैं तो इनर नोइंग के साथ, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, और सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, तो आपके मन में मतलब ख्याल आने लगेगा ना, कहीं ये लोग बदमाश तो नहीं है, कहीं ये लोग तो बुरे तो नहीं है, लिफ्ट वगैरह मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस समय, बहुत ज़्यादा पहले सोचोगे। तो वही होता है इंट्यूशन। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, आई एम सॉरी, ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप सभी को कोई भी काम करने से पहले पहले सोचना समझना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग कोई भी काम करने से पहले सोचते समझते नहीं हो, ये चीज़ आप लोग पकड़े जा रहे हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब इंट्यूशन जो है एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो कि यूनिवर्स के तरफ से आपको मिला है, जो आप प्रोसेस करते हो, आपके पास है, ठीक है। तो अगर आप दोबारा अपने लाइफ में कोई गलती करते हो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि उस समय आपने अपने इंट्यूशन को यूज़ नहीं किया। और इंट्यूशन को सिर्फ एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को अपने प्रैक्टिस में लेकर आओगे, आप धीरे धीरे समझने लगोगे। और ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हो अपने सोल को, अपने इंट्यूशन को, अपने हायर सेल्फ को, तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन अगर नहीं भी होता है ना, तो प्रेयर से शुरू कीजिए, ठीक है। 5 मिनट्स कम से कम दीजिए मेडिटेशन में। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपका काम क्यों रुकता है, क्यों आप अटक जाते हो, फंस जाते हो। क्योंकि पहली बात, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ईज़िली ट्रस्ट करते हो और आंख बंद किए हुए हो। आप देख रहे हो इस कार्ड में, ये जो पर्सन है वो पूरी तरह आइज क्लोज किया हुआ है और कुछ ध्यान में नहीं है, ठीक है, जो मन में आ रहा है वो किए जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना अब अपने लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइफ है ना, ये एक वन टाइम ऑफर है और हर एक टाइम को, हर एक पल को ना एंजॉय करना चाहिए। इसलिए आपको ये कहना चाहते हैं अभी कभी यूनिवर्स कि आप जो है सबसे पहले खुद से कनेक्ट होना शुरू कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। मतलब आप अपने सोल पर्पस पे, अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देना शुरू कीजिए। सोल पर्पस, लाइफ पर्पस डिफरेंट है। लाइफ पर्पस हो जाएगा जैसे कि आप इस धरती पे आए हो, कुछ करके दिखाना है ना, नाम वाम कमाना है, स्टार के एनर्जी में आना है और फेमस होके जाना है, ताकि आपका नाम हमेशा लिया जा सके, ठीक है। आप ये जानते होंगे कि इंसान जो है, एक बार डेथ होती है उनकी, मतलब कोई भी हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ एक बात, कि अगर किसी इंसान का डेथ हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उसका बॉडी जो है वो अलग होता है, सोल जो है अलग होता है। मतलब कि सोल बॉडी को छोड़ दिया, ठीक। और एक बार फिर से इंसान का डेथ होता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इंसान का जो नाम होता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स नाम है, एक्स एंड वाई करके हम एग्जांपल ले लेते हैं, और उस इंसान का इस धरती पर लास्ट बार जब नाम लिया गया, तो उस टाइम भी वो इंसान की डेथ होती है। कैसे? क्योंकि उसके बाद कोई इंसान उसको याद भी नहीं करेगा, कोई भी इंसान उनको मिस भी नहीं करेगा। तो क्या हुआ, उस तरीके से दूसरा देश भी हुआ ना, मतलब कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंस रहा ही नहीं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सभी को अपने लाइफ पर्पस पे भी ध्यान देना चाहिए और सोल पर्पस पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपने सोल पर्पस पे ध्यान दे दिया तो फिर आपको पूरी दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप महात्मा गांधी का एग्जांपल ले सकते हो। उन्होंने क्या किया, वो तो काफ़ी मतलब पढ़े थे, पढ़े लिखे थे, रिच भी थे, मतलब अच्छा उनका लाइफ बीत सकता था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने सोल पर्पस पे काम किया, ठीक है, फ्रीडम सभी को दिलवाए। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है, उन्होंने सिर्फ सोल पर्पस पे काम किया और अब उनको हमेशा हमेशा के लिए ही याद किया जाएगा, ठीक है, और उनका नाम जो है हमेशा लिया जाएगा, ठीक है। उनकी डेथ तो एक बार हुई है, लेकिन दूसरी बार तो नहीं होगी, उनका नाम हमेशा ही लिया जाएगा।
इसलिए आप सभी को सोल पर्पस पे काम करना चाहिए, ठीक है। और इसलिए अपने लाइफ को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी से ही उस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरा यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग तो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो कि बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, अब्यूसिव हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं। तो उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए आपके पर्सन जो है वो अभी आपको समझ नहीं रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी चीज़ को पूरे एनर्जी के साथ, हाईएस्ट एनर्जी के साथ कर रहे हो, तो यूनिवर्स ऐसा कहना चाहते हैं ना कि अगर इतना एनर्जी लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आप लो में आ जाओगे, लोएस्ट एनर्जी में आ जाओगे। तो किसी भी चीज़ का एक्सेस होना गलत होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना भी गलत होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिलेशनशिप में आए हो किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, आप पूरी तरह एफर्ट लगा रहे हो, वो तो समझ जाएगा, वो तो फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को एक लिमिट में किया जाता है, ठीक है। अगर आप फ्रूट्स भी खा रहे हो, सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो क्या होगा, लास्ट में वोमिट कर दोगे आप, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है, किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होता है, हर एक चीज़ को एक मात्रा में, लिमिटेशन में किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज़ में, किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा थम जाइए। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ते ही रहते हो, ना कहीं बाहर जाते हो, ना एक्सरसाइज करते हो, ना वर्कआउट करते हो, तो ये गलत है। क्योंकि इतना अगर लगातार इस चीज़ को करोगे ना, तो इस चीज़ से आपको नफरत ही होने लगेगी, ठीक है, हेट होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है। तो सब कुछ इक्वल करके चलना है आपको अपने लाइफ में। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ये आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। समय समय पे आपको रुकना चाहिए, थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स से मिलिए, अगर फ्रेंड्स से नहीं मिलना चाहते हो तो अपने से बड़े लोगों से मिल सकते हो, ठीक है। अपने से बड़े वैसे लोगों से आप मत मिलना जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि उनके संगत में रहोगे तो आप पूरी तरह बिगड़ जाओगे, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो यहाँ पे वैसे लोगों के साथ ही रहिए जिसका सोल प्योर है, जो अच्छी चीज़ें सोचता है, वैसे लोगों के साथ ही दोस्ती कीजिए। ऐसे लोग नहीं जो आपको दूसरे दिन जेल पहुँचाते हैं, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन है। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए होप। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपके मन में होप है, ठीक है। आप बहुत डरे हुए से दिखाई दे रहे हो, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लाइफ का, और यही डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है ख़त्म होने वाला है। कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं और वो एक होप है। ये सिंपल यही इन्फॉर्मेशन है स्टार्ट के थ्रू। ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके लाइफ में स्पिरिट वर्ल्ड के द्वारा एक पर्सन को भेजा जा रहा है, वो आपके लव वंस है, ठीक है। आपके लाइफ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, फियर है, ओवर थिंकिंग है, वो स्पेसिफिक पर्सन की वजह से ख़त्म होगा। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है इस कार्ड के थ्रू। और क्या है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है ग्राउंड योरसेल्फ। ओके, यहाँ पे ये जो कार्ड है उसके थ्रू आपका डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान, डिस्ट्रैक्टेड हो अपने काम से। कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत एफर्ट लगा रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने काम से बिल्कुल भटक चुके हो, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, नो चीटिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा अनफोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड, टायर्ड, इरिटेटेड एंड इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हो अभी के टाइम में, ठीक है। और इसलिए कहा जा रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, नेचर के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड सबसे ज़्यादा अभी आपका नेचर जो है, इरिटेशन वाला नेचर और इम्पेशेंट वाला नेचर फैमिली के साथ है। मतलब हो सकता है कि अभी फैमिली के साथ या फिर आपके जो भी लव वंस हैं उनके साथ आपका बहुत झगड़ा चल रहा है। आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो और बदले में वो भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति हेट जो है क्रिएट हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, हेटरेट फैला रहे हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आपको अपने फैमिली से अभी कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मतलब रीकनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। सो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
आप लोग किसी के साथ भी रूडली बिहेव ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके ही कर्म पे अफेक्ट पड़ेगा, आपका ही कर्म अच्छा नहीं बल्कि ख़राब होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन सोर्स जो है ये आपको कहना चाहते थे, ये बहुत सारे गाइडेंस है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने निगेटिव एनर्जी को काफ़ी जल्दी ख़त्म करने वाले हो, ठीक है। आपका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होने वाला है, बिल्कुल एक रेनबो की तरह, ठीक है। और जो भी अभी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सब टेम्पररी है, वो सब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर करने वाले हैं जिसके आइज़ का कलर ब्राउन हो सकता है या फिर ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, या फिर हैज़ल आइज हो सकता है, एंड देन है लव। सो मुझे ये शुरू से ही पता चल रहा था कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्यार करने वाला पर्सन इंटर कर रहा है जो कि आपके लिए बहुत इमोशनल, ब्यूटीफुल इमोशनल फीलिंग रखेगा। वो पर्सन जो है आपको इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। वो जो है, अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो, कोई भी आपका फेवरेट प्लेस है तो उसका भी वही फेवरेट प्लेस होगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से, सिमिलैरिटीज़ की वजह से आप लोग और भी करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार देंगे। इस रिलेशनशिप में जब ये पर्सन होंगे तो ये आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, मतलब ये आप इनको हेल्प कर दो फाइनेंशियली, इमोशनली, ये ना बस आपके तरफ एक स्पिरिट गाइडर की तरह आ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया, ठीक है। ये आपके सोलमेट होंगे, ऑलराइट। ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक चीज़ और है कि आप डिज़र्व बहुत कुछ करते हो, बहुत बड़ा डिज़र्व करते हो, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड से पता चल रहा है, और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हेलो फ्रॉम हेवन, देखो आप कार्ड भी आ चुका है, एंड ये हेलो फ्रॉम हेवन कार्ड आपको यही बता रहा है कि फ़िलहाल जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड दूर बैठा है वो आपको हेलो कहना चाहता है, और वो आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है, ये सारे गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको कुछ सिंबल, कुछ साइन देने वाले हैं, मतलब जो आकाशिक रिकॉर्ड में है उसके थ्रू आपको कुछ साइन मिलेगा। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, स्पेशली लव। तो साइन कैसा हो सकता है, रेड रोज़, ठीक है। कोई रेड रोज़ आपको दे सकता है, या फिर कहीं मिल सकता है, या फिर आप कहीं देख सकते हो। ड्रैगन फ्लाई ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, ठीक है। वाइट कलर के फेदर, नेचुरल फेदर, फेक नहीं, ठीक है। एंड साथ साथ येलो कलर के काफ़ी ब्राइट चमकते हुए बटरफ्लाई, इस तरह के साइन आपको मिल सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको कुछ पुराना कॉइन देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी मॉम जो है कुछ पुराना कॉइन लाकर आपको दिखाए, देखो ये यहाँ पे मिला, ठीक है, ड्रॉअर में मिला, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हो सकता है। एंड साथ साथ फिश भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और उस टाइम से आपके लाइफ में ना बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने लगेंगे, और उस टाइम से आपका रिलेशन जिसके साथ ख़राब है, रिलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, केयर गिवर, ओके, लेट गो। एनिमल किंगडम, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस देख रहे हैं, उनके पास कुछ पेट वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने पेट का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है आप चाहे तो बाहर भी बहुत सारे पेट होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स वगैरह होते हैं तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। सो यहाँ पे लेट गो का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जैसे पुरानी चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, पुराने अटैचमेंट को ख़त्म कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके, फाइंड योर सेंटर। मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट मिला है आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू, वो है कि आप लोग जो है अपने लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है उसको खोजिए, क्योंकि ये आपका सही वक्त है, ठीक है। इस समय अगर आप कोई काम करोगे तो इसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आपका कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मतलब सच में सीरियसली वाला प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का मे बी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं,
ठीक है, कुछ भी अगर हल्का सा भी होता है ना तो आपकी नींद जो है तुरंत टूट जाती है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। किस लोगों के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया है, ठीक है, हेल्थ स्पेशली माइंड से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है तो फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और क्या आपको मिलेगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी डेस्क के थ्रू आपको बताऊँगी, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सब कुछ अच्छा होगा, आप हल्के में चलिए, ठीक है। यहाँ पे है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा हो सकता है घमंड वगैरह कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करना आपको, ठीक है। कभी भी आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, कभी भी प्राइड को बीच में नहीं आने देना है। अपने किसी के साथ भी रिलेशन किसी के साथ भी है, और अगर आप मजाक में बोल दिए कि मेरे पास ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है, तो फिर क्या होगा, रिलेशन ख़राब हो जाएगा। मजाक तो मजाक रह ही जाता है, लेकिन रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो कभी भी अपने काम में, रास्ते में प्राइड को नहीं आने देना है, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत सारी मिलेगी लाइफ में, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत, नई स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन पे ज़रूर सरेंडर कीजिएगा। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है अभी जस्ट सरेंडर कीजिए। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप जो है अपने सारे प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। और बस इस तरीके से जो भी चीज़ें अफर्मेशन वगैरह है ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और सारी चीज़ें में जो भी आपकी होंगे ड्रीम्स वो आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन है दिस वन। जितना सोचोगे उतना आप पीछे चले जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए सोचना बंद कीजिए, इंजॉय करना शुरू कीजिए। उसके बाद है आपके लिए अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि आप जो है इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो कि आप लोग किसी के साथ बातें वगैरह करते नहीं हो, ठीक है। पूरा का पूरा समय आप अकेले रहते हो, ठीक है। आप अगर अकेले भी समय बिता रहे हो ना, लेकिन अगर आप मेडिटेशन में वो समय बिता रहे हो अकेले रह के, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप समय बिता रहे हो सिर्फ फ़ोन देखने में, या फिर सिर्फ बैठ के रो रहे हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो फिर बेकार है वैसा समय बिताना अकेले, ठीक है। फ़ोन भी अगर देख रहे हो तो ठीक है, आप देखिए, टैरो रीडिंग आप देख सकते हो, बहुत नॉलेज, बहुत गाइडेंस एंड मोटिवेशन मिलेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से। एंड साथ साथ जो भी चीज़ें अगर आप मोबाइल में देखते भी हो ना, तो कुछ अच्छी ही चीज़ें देखिए जिससे आपको नॉलेज मिले, ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए भी ऑफ कोर्स देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, तो दोनों ही चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। मतलब इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, नॉलेज भी मिलना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ जो है वन टाइम ऑफर है, मैं हमेशा कहती हूँ। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है, इंजॉय करना है जैसे आप अपने लाइफ को जीना चाहते हो, ठीक है। सो ये जो समय है, कहा जा रहा है कि आपको देने का समय है, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकेले कोने में बैठे रहो, ये चीज़ नहीं करना है। जो लोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है। कमेंट में करके जरूर सब कुछ बताइए, मुझे जानना चाहती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि मैं खुद अकेले बात कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कोई भी काम जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, ठीक है। सक्सेस लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। और भी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत बहुत बड़ा है, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, ठीक है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन। आपके मन में सवाल बहुत है, और सवाल होने की वजह से आप इसी वजह से ना अकेले रहते हो सकता है कि कुछ आंसर आपको आपके पर्सन से, करंट पर्सन से चाहिए, ठीक है, या फिर एक्स पर्सन से चाहिए कि उसने आपको क्यों छोड़ दिया, क्या रीज़न था, ये वो। तो हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं आपके पर्सन से, या फिर ये सिर्फ पर्सन नहीं बल्कि और भी कुछ हो सकता है। मतलब जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है कि मैं किस करियर में जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे लिए सही होगा, ये नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, बातें कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। और क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन है यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसका डेफिनेटली
रिसोल्यूशन हो रहा है, आपका जो टाइम है वो हीलिंग का आ चुका है, मतलब आप पूरी तरह हील करने वाले हो। एंड यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड है, वो है लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। आपके लिए तो बड़ी चीज़ें बनी है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों में सेटल नहीं होना है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बड़ी चीज़ें सोचिए, बड़ा चेंजेस सोचिए, ठीक है। हो सकता है इस न्यू मून पे आपको कोई बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है। इस फुल मून पे, आगे आने वाला जो फुल मून होगा या न्यू मून होगा, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ टी लीफ कार्ड्स कहना चाहते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या कहना चाहते हो आप। ओके, ऑब्स्टिकल्स जो है आपकी लाइफ में, उससे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। डीलिंग और रिलेशनशिप, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो। ये पर्सन जो है चाइनीज़ टाइप दिखाई दे रही है, जापानीज़ टाइप दिखाई दे रही है, ठीक है, हो सकता है एशियन हो। एंड देन यहाँ पे आपकी लाइफ का जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है सिचुएशन का, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड रेनबो आपकी लाइफ में आ रहा है। और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, टू फेस्ड फ्रेंड भी होंगे आपके लाइफ में, जिससे आपको बच के रहना है, ठीक है। आप देख रहे हो ना कितने सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। एंड आप जो है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, स्पेशली उनके साथ जो आपके पार्टनर बनने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको कॉफ़ी पर लेकर हमेशा जाया करेंगे, और राइट। एंड मंथ आपके लिए जुलाई, ओ माय गॉड, जुलाई में बर्थडे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। एंड जुलाई में आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। एंड देन है सितंबर, बहुत दूर नहीं है, देखते देखते समय बीत जाता है ना। बताइएगा ज़रूर बीतता है या नहीं, ठीक है। देन है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ओके, अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, इट मीन्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, अपने आँखों को खोल कर रखना है, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो आप जो हो ना, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप बेकार का ही, बेवजह ही अपने आप को जो है ना, आप लो एनर्जी में रखते हो, अपने आप को कमज़ोर समझते हो, बल्कि आप यहाँ पे देखो कि सक्सेसफुली प्रॉब्लम से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है आपके अंदर, पॉजिटिव रहिए। एंड देन है आपके लिए शॉर्ट जर्नी, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ छोटा मोटा जर्नी करने वाले हो, या फिर करना पड़ सकता है। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए, देखिए, डिससेटिस्फैक्शन है विथ लाइफ, ये चीज़ क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन कौन जो है अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। वो सभी लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप जो है कुछ बहुत अच्छा प्रीशियस गिफ्ट रिसीव करने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना आपकी लाइफ का, वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो, न्यूज़ ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ अनाउंसमेंट आपको मिल सकता है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। एंड साथ साथ कोई नया घर आप बनवा सकते हो, आपके अंदर नया व्यवहार आ रहा है, आप बिल्कुल अपने पुराने नेचर को छोड़कर एक नए नेचर में, नई चीज़ों में इंटर कर रहे हो, ठीक है। एक नया ऑरा आपका क्रिएट हो रहा है, मतलब आपका जो ऑरा का साइज था वो कम था, छोटा सा था, अब ऑरा आपका बढ़ रहा है, ठीक है। हज़ारों लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए आए हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। सो मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आर्क एंजल्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलेगा इनकी किस्मत में, क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की किस्मत में। सबसे पहले है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, आप हो ही बिल्कुल डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, अफर्मेशन कीजिए। आज का अफर्मेशन है आपका, आई एम अलाइन विथ द डिवाइन। जितना आप डिवाइन से अलाइन होगे, उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहोगे, ऐसा कह सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे ज़रूर लिखिए, माई स्पाइन, बोन्स, टेंडन्स एंड मसल्स आर हेल्दी। शॉर्ट में लिख सकते हो कि मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब बैक में पेन रहता है, आपके कमर में या बोन में, ठीक है, या फिर मसल्स में, वो सारे चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आप हेल्दी हो रहे हो, आप स्ट्रांग हो रहे हो, और साथ साथ यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स पहले आपके ऊपर वर्क करने वाला है। जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड है वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पहले आपके खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन होगा वो तो अच्छा ही चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले आपके अंदर ही इम्प्रूवमेंट आएगा, उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में।
देखो कार्ड भी है यहाँ पे एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, एक स्किल तो ज़रूर होगा, किसी एक चीज़ में तो आप पक्के माहिर होगे, ठीक है। सभी लोग होते हैं, आप किसी एक चीज़ में माहिर होगे और उसी को अपनी एबिलिटी मानकर उसको आगे लेकर जाना है आपको, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या देना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को? बैलेंस। सो बैलेंस देना चाहते हैं ये आपको, आपके बॉडी को, आपके हेल्थ, सब कुछ को मेंटेन रखना चाहते हैं। ज़रूर अफर्मेशन लिखिए, माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस, ठीक है। आई एम काम एंड रिलैक्सड, आई एक्सरसाइज रेगुलरली, आई एंजॉय माई मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे पता है कि आप लोग रोज़ अफर्मेशन खुद से नहीं लिखोगे, इसलिए जो अफर्मेशन आता है ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग लिखो, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाए। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में आप अपने बॉडी, अपने माइंड एंड स्पिरिट पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करोगे, मतलब ख्याल रखोगे अपना, ठीक है। और योगा एंड मेडिटेशन बहुत बेनिफिशियल है, तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये चीज़ है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, किन सारी चीज़ों से बच के रहनी है और क्या आपको फ़ायदा देगा, क्या बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। फैमिली मेम्बर आपको ज़रूर बनना चाहिए, ताकि आपको इसी तरीके से ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलते रहे, ठीक है। ओके, सो चलते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।